वेलकम टू चैनल। और इस मुझे आज क्या हुआ है, यूपीएससी का रिजल्ट मतलब मार्क्स सबके डिक्लेयर हुए हैं, ठीक है। क्योंकि जब एग्ज़ाम होती है तो उसके बाद होते नहीं है, जब फाइनल रिजल्ट आता है जब मतलब न्यूज़पेपर में या न्यूज़ चैनल पे, उसके बाद ही सबके मार्क डिक्लेयर होते हैं, देखने को मिलते हैं। तो आज सबको मिले और मेरे एक दोस्त को 105 मिले, ठीक है। जीएस में 105 और कट ऑफ है 75, मतलब कट ऑफ के 30 मार्क वो ज़्यादा है। और जीएस में मतलब सीसेट में उसके और मेरे मतलब ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 10 मार्क है। तो वही स्टोरी मैं थोड़ा यहाँ पे शेयर करूँगा इस वीडियो में, ठीक है। चालू करते हैं। तो अभी आए हैं फ्लैट पे, ठीक है। फ्लैट की चाबी यहाँ पे। और यार स्कोर कार्ड आ गया है, ठीक है, प्रीलिम्स 23 का। तो मार्क देख के चौंक हो गया, मार्क देख के पूरा चौंक गया हूँ मैं। आगे बताता हूँ क्या हुआ है। यार अब आज कौन नहीं है फ्लैट पे, पूरा चौंक गया हूँ। लेकिन भाई सीसेट का मार्क सही है, मतलब जो मैंने मतलब जितने मैंने निकाले थे ना, सीसेट का अंदाज़ा लगाया था उतने ही है। लेकिन जीएस में भाई बहुत मतलब फट गई है सच में। तो इसलिए मैं अभी जाके मतलब आते समय ही जीएस का ही पेपर लेके आया हूँ। कॉपी बना दे भाई पूरा। और अभी मैं देख रहा हूँ लाइब्रेरी में सिर्फ सभी लोग मतलब मार्कशीट ही देख रहे हैं। क्योंकि भाई जीएस का इतना स्कोर कम, और कट ऑफ भी देखा होगा भाई, ओनली 75 कट ऑफ, ठीक है। 75 मतलब सीसेट के पास में ही है। एससी कैटेगरी का कट ऑफ तो सीसेट से कम है, क्वालिफाइंग मार्क से। तो यूपीएससी ने भाई अलग लेवल का झटका दिया है, ठीक है। कॉपी बना दो। तो इसलिए भाई कुछ तो भाई नया करना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी कर गए या कर रहे कुछ भी, ठीक है। थोड़ा सोच समझ के एनालाइज करके ही करना पड़ेगा, नहीं तो भाई मुझे फिर से प्रीलिम नहीं फेल होना है इस बार, ठीक है। कुछ भी होने दो, लेकिन इस बार प्रीलिम्स नहीं फेल होना है। और एक दोस्त का स्कोर, ठीक है, मतलब जिनके बारे में मैं बोलता हूँ, तो उसमें से एक का स्कोर भाई प्रीलिम्स में जीएस में मैं जो बोलता हूँ ना, जीएस में उसका स्कोर है 105। मोबाइल गिर गया यार। तो उसका स्कोर है 105, मतलब कट ऑफ प्लस 30 मार्क। यार वो मतलब फॉरेस्ट के भी कट ऑफ से 15-20 मार्क ज़्यादा है। तो अभी वो मुझे बताएगा कैसे कैसे करना है। उसको मैंने बहुत मतलब बोल दिया कि भाई दूध जाएगा यार। तो उसको मैंने बोल दिया कि भाई मुझे भी जीएस के लिए मदद कर, ठीक है। क्योंकि भाई उसका इतना स्कोर आ रहा है तो मेरा वो 100 मतलब 95 तक तो वो ला सकता है, मतलब मुझे गाइड करके थोड़ा। तो ऐसे दोस्तों की भी मदद लो, ठीक है। आप मतलब आप में से कोई होगा तो उसकी मदद लो। और आपका स्कोर है तो मुझे भी थोड़ा जीएस का बताओ भाई क्योंकि जीएस में यार लास्ट ईयर बहुत फट गई है, मतलब एक लाइन में बताओ तो, क्योंकि बहुत स्कोर कम आया है यार। इतना मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। और सीसेट में सही है, ठीक है, मतलब सीसेट का उस दोस्त का जो स्कोर है उससे मेरा सिर्फ 10 मार्क कम है, और उसका भी बॉर्डर पे हुआ है। तो सीसेट टफ था, ठीक है, फिर भी मेरा सीसेट निकला है तो अच्छी बात है, ठीक है। तो मतलब सीसेट में मुझे कुछ ज़्यादा एफर्ट नहीं डालना है, या सीसेट में मेरा टाइम ज़्यादा नहीं जाएगा। लेकिन भाई जीएस का मुझे कुछ तो करना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो भाई कुछ अलग ही हो रहा है। तो ऐसा कुछ है, इसलिए मैं एक मिनट मैं आते समय ही ये प्रिंट निकाल के ले आया, ठीक है। क्योंकि मुझे भाई एनालाइज करना है, क्योंकि क्यों मेरे इतने मार्क्स कम आए। 23 का पेपर है ये, 15 रुपीज़ का मुझे पड़ा है मतलब प्रिंट निकालने में। लेकिन अभी मैं एनालाइज करना, तो ये है पेपर, ठीक है। और देख रहा हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चन आए, क्योंकि लास्ट ईयर तो क्वेश्चन पेपर मतलब हो गया जब पेपर हुआ था। उसके बाद में मतलब बहुत कम देखा, ठीक है। क्योंकि ऑलमोस्ट यूपीएससी बंद किए टाइप ही किया था, क्योंकि बहुत पेपर टफ आया था। उसके बाद एक सीए के चक्कर में लगा था। तो अभी अच्छे से भाई प्रिपरेशन कर मतलब करने वाले हैं। और 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 लक्ष्मीकांत की बुक भी कल आने वाली है, ठीक है। तो जो अभी जो जिस दोस्त की स्कोर है ना 105, ठीक है, तो वो उसने मतलब एक पॉइंट बता दिया कि जो स्टैटिक सब्जेक्ट है ना वो थोड़ा अच्छे से करो, मतलब पूरा अच्छे से करो।
और फिर ही बाकी की PDF वगैरह देख लो, क्योंकि मैं भी अभी क्या होता है करंट अफेयर या इम्पोर्टेंट ये इम्पोर्टेंट वो इम्पोर्टेंट स्पीसीज इसके वीडियो आते हैं, ठीक है, और वो देखने लगते हैं हम। मतलब मैं तो लास्ट ईयर देखे वही, ठीक है, क्योंकि मेरे आईपैड में स्क्रीनशॉट भी है वो रिवाइज करने के लिए, लेकिन उसका कुछ फ़ायदा नहीं हुआ है, ठीक है। तो वही बोल रहा है दोस्त कि जो स्टैटिक है वही उस पर ध्यान दो, उसकी रिवीजन मल्टीपल टाइम करो, बहुत मल्टीपल टाइम करो, और ये PYQ पे ही ध्यान दो जरा, ठीक है, क्योंकि भाई उसका 105 स्कोर आया है, 105, ठीक है, ये साइड पे लगा भी दूंगा, तो उतना स्कोर है उसका। और CSAT में मेरा बता दिया आपको, CSAT में कोई मेरा प्रॉब्लम मतलब इस बार तो नहीं होगा, मतलब ऐसे ओवर में नहीं रहना है, कॉन्फिडेंस में, ओवर कॉन्फिडेंस में रह रहना, लेकिन मतलब कुछ तो है, मतलब मुझे क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा वहाँ का टाइम मतलब CSAT का टाइम तो GS में लगा दूंगा अभी, ठीक है, क्योंकि CSAT भी टफ आ रहा है और वो मेरा निकल रहा है, ठीक है। मतलब लास्ट ईयर तो 10 मार्क था, लेकिन उसके बाद मतलब लास्ट के 6 महीने में मतलब जुलाई टू अभी टिल फेब मेरा स्कोर मतलब अच्छा, मतलब मैंने मैथ्स इंप्रूव किया है, ठीक है, तो वो फ़ायदा हुआ। मतलब CSAT का तो ऑलमोस्ट 90% डन है, अभी सिर्फ GS निकालना है, GS भी अच्छे से निकालना है। और अभी भी मतलब दोस्तों के भी वही मतलब मार्क लिस्ट देख रहा था, ठीक है, मेंस की, तो मतलब कुछ कुछ दोस्त थे जिनका मतलब इससे एक सीखता है, एक सीखने का है कि सीखने को मिला कि भाई मेंस में निकालनी है, मतलब इंटरव्यू के लिए अपेयर होना है, तो नॉट जस्ट अबाउ कट ऑफ, ठीक है। मतलब कुछ कुछ दोस्त थे वो मतलब मेंस मतलब इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हुए, लेकिन उनका मेंस का जो स्कोर है ना वो मेंस के कट ऑफ से सिर्फ 5 मार्क या 10 मार्क से ज़्यादा है, ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट बॉर्डर पे वो सिलेक्ट हुए इंटरव्यू के लिए आए, तो उनके चांसेस बहुत कम है फाइनल में आने का, फाइनल लिस्ट में आने का। तो इसलिए मेंस दे रहे हो या मेंस को पढ़ना है तो मेंस अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, ना कि जस्ट देने के लिए या ना कि जस्ट इंटरव्यू को अपेयर होने के लिए, ऐसे नहीं है, मेंस ही मेन है। और मैथ ऑप्शन है तो मुझे तो लगता है कि भाई फ़ायदा होगा, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस थोड़ा अभी प्री ही निकालनी है मुझे, तो इसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ और ये देख रहा हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, और यही थोड़ा क्वेश्चन ही रिवाइज मारूंगा भाई कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे रिवाइज करना है और क्या करना है, कैसे कैसे, मतलब यही करूँगा, ठीक है। और वीडियोस भाई कम ही आएंगे अभी, ठीक है, क्योंकि आएंगे तो ऐसे एजुकेशन टाइप ही आएंगे कि क्या पढ़ रहा हूँ मैं, क्योंकि क्वेश्चन मतलब इतना भी टफ नहीं है, मतलब है टफ, लेकिन भाई थोड़ा अच्छे से कर दिया ना हमने तो हो सकता है। लेकिन मेरी कुछ दिक्कत थी, कुछ थी, उसकी वजह से वो लास्ट ईयर हुआ है, ठीक है। और लास्ट ईयर का और एक ओवर कॉन्फिडेंस की गलती मेरी, क्योंकि लास्ट ईयर भी मैंने टेस्ट लगाई थी अभ्यास, ठीक है, तो उसमें जो पहली टेस्ट थी, क्योंकि वहाँ पे शेड्यूल है मेरा, मतलब लॉगिन पोर्टल में वहाँ सब दिखाया जाता है कि कितने टेस्ट मैंने दिए है, कौन से दिए है, ठीक है, उसके मार्क वगैरह। तो वहाँ पे क्या हुआ है, जो टेस्ट 1 है उसकी मैंने CSAT भी दी है, ठीक है, लेकिन टेस्ट 1 में मेरा स्कोर अच्छा आता है, मतलब 70 स्कोर आया है, तो CSAT के अबाव गया। तो उसके बाद मैंने जो बेस्ट टेस्ट है 2 और बेस्ट टेस्ट है 3, तो उसका मैंने CSAT ही नहीं दिया है ओवर कॉन्फिडेंस में, और उसका ही लॉस मुझे फाइनल में हुआ, और उसकी वजह से वो CSAT भी रह गया, ठीक है। तो ठीक है, ऐसे सीखना है, और वही परफेक्ट नहीं है, और जो सीखता है वही आगे बढ़ता है, ठीक है, क्योंकि यही सार है। तो भाई पढ़ना तो पड़ेगा अच्छे से, और पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी मैं थोड़ा पढ़ता हूँ, और यही मुझे बताना था मार्क लिस्ट के बारे में और इन्फॉर्मेशन के बारे में कि भाई पढ़ना तो पड़ेगा। और है लग रहा है कि भाई इतना मतलब काफ़ी प्रोग्रेस हुई है, ठीक है, कम है लेकिन प्रोग्रेस है, और आगे भी ऐसे ही करेंगे, ठीक है। तो आई होप यहाँ पे मैं वीडियो एंड कर देता हूँ, लंबा खींचता नहीं हूँ, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बाय। और ऐसे ही जनरल वीडियोज़ आएंगे, मेरे एक्सपीरियंस के वीडियो आएंगे, ठीक है। मुझे भी पता नहीं है कि कहाँ पे टॉपिक जाएगा और कुछ जाएगा, ठीक है, लेकिन ऐसे आऊँगा और एक्सपीरियंस ही मेरा बताऊँगा, क्योंकि मैं भी थोड़ा रिलैक्स हो जाता हूँ ऐसे बोल के। और इसके लिए ही मैंने फ़ोन लिया अभी भाई, काफ़ी अच्छा मतलब अच्छी क्वालिटी आ रही है आईफोन 14 में, लग रहा है कि भाई पैसे दिए वो वर्थ है, ठीक है, क्योंकि इतनी क्वालिटी इसमें नहीं आती इस मोबाइल में, ठीक है। और मोबाइल लेने के बाद भी मतलब पढ़ाई इम्प्रूव हुई है, ठीक है, मतलब ज़्यादा ही हो रही है, बस और ज़्यादा करके निकालना है। और मोबाइल का यूज़ भी कम हुआ है, ठीक है, पहले जैसा मैं ज़्यादा मोबाइल भी यूज़ नहीं करता, ठीक है, 2 मोबाइल है इसलिए नहीं करता, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि कुछ दोस्त है भाई वो सिर्फ कीपैड का फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, लेकिन मैं 2 फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ, फिर भी वेस्टेज नहीं है, कभी कभी हो जाता है, मतलब कल जैसे हुआ था, कल रात को मतलब थोड़ा टाइम वेस्ट हुआ था,
लेकिन अभी नहीं भाई, कल से सीखा हूँ, इसलिए मैं वीडियो वगैरह अपलोड करता हूँ ताकि मैं भी सीखूँ इससे। और जब भी मैं भी डिमोटिवेट होता हूँ ना, तो मैं भी ये वीडियो उस टाइम मतलब देखता हूँ रिटर्न, मतलब मेरे वीडियोस मैं खुद देखता हूँ मोटिवेशन के लिए। और क्योंकि 3 दिन पहले ही मैं डिमोटिवेट हुआ था, ठीक है, रात को अराउंड 10 बजे। तो उस टाइम बहुत मुझे बुरा लग रहा था भाई, बहुत मतलब बहुत, क्योंकि खाने का भी यहाँ पे प्रॉब्लम चल रहा था, लेकिन खाने का भी थोड़ा सॉल्व हुआ है, ठीक है, क्योंकि भाई सब्जी एक ही मिलती थी और वो भी क्वांटिटी कम थी, और कुछ बोल नहीं सकते, ठीक है। तो ऐसा प्रॉब्लम था, लेकिन कल से थोड़ा वो मतलब सॉल्व हुआ है, ठीक है, अच्छा है। तो यही है, मतलब भगवान जी ने मौका दिया है, तो उस मौके पे चौका मारने की कोशिश तो करेंगे, ट्राई तो करेंगे, ठीक है, देखते हैं आगे क्या होता है। हाँ, और अभी देखो, हाँ, ये क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है, ये 79, इसमें ये फर्स्ट स्टेटमेंट है ना, इन इंडिया बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी आर द रियलाइजेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ नागोया प्रोटोकॉल, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट के बारे में मुझे यार अभी याद नहीं आ रहा है, ये नागोया प्रोटोकॉल अंदर है या नहीं है, तो इसके लिए रिवीजन ही करनी पड़ेगी ज़्यादा, ठीक है। और ये दूसरा स्टेटमेंट है, बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी हैव इंपॉर्टेंट फंक्शन इन डिटरमाइनिंग एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग इंक्लूडिंग पॉवर्टी लेवी कलेक्शन फी, तो ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो ये ऐसी मतलब इस स्टेटमेंट के लिए मुझे और रिवीजन करनी पड़ेगी, क्योंकि ये तो स्टेटमेंट सही आ रहा है, लेकिन मैं ऑप्शन तो नहीं सिलेक्ट कर सकता, मतलब अटेम्प्ट तो नहीं कर सकता, नहीं तो मेरे गलत ही होगा, ठीक है, मतलब माइनस ही जाएगा ये। तो इसके लिए भाई और रिवीजन करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है कि पढ़ाई कम है, बस रिवीजन और करनी पड़ेगी। और ये जो 80 क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन क्यों आया था, मतलब लोग बोल रहे कि सब, मतलब एस्पिरेंट बोल रहे कि बहुत टफ आया, बहुत टफ आया, लेकिन भाई ये क्वेश्चन इसलिए आया था क्योंकि इलेक्शन हुई थी प्रेसिडेंट की, ठीक है, तो उसकी वजह से ये क्वेश्चन आया था, ऐसा नहीं है कि पॉलिटी का क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा करंट अफेयर भी उन्होंने इसमें डाला है, ठीक है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन बन रहे हैं। और देखो क्वेश्चन मतलब पेपर तो टफ आ रहा है, लेकिन कट ऑफ भी कम जा रहा है भाई, 75 कट ऑफ, मतलब लास्ट ईयर से 20 मार्क मिनिमम, मतलब अराउंड 20 मार्क से कट ऑफ कम हुआ है, ठीक है, 20 मार्क नहीं 15 मार्क, तो 15 मार्क कम हुआ है यार, तो थोड़ा पेपर टफ आ गया तो क्या हुआ, कट ऑफ तो कम हो गया है ना। तो ऐसे खुद को मोटिवेट करना है और खुद को इस डायरेक्शन में मोटिवेट करना है, ऐसे नहीं कि भाई पेपर टफ आ रहा है नहीं होगा, ऐसे होगा, कुछ नहीं, ऐसे नहीं। और एक मिस्टेक बताता हूँ, ये जो 81 क्वेश्चन है, ठीक है, 81 क्वेश्चन, तो 81 क्वेश्चन में क्या हुआ था, ये मैंने फर्स्ट राउंड में मैंने ये ऑप्शन ए टिक किया था, ठीक है, मतलब ए को मार्क किया था, लेकिन जो सेकंड राउंड में मैंने ए को गलत किया, ठीक है, और डी को मारा था मैंने। तो ऐसा भी है कि लेस रिवीजन कब होती है ना, तब ऐसे होता है, मतलब गलती हो जाता है। और जो पहला हमारा ऑप्शन होता है, मतलब पहला जो हमने टिक किया होता है वो सही आता है, मतलब मैक्सिमम टाइम। और अभी ये देखो, ये 85 क्वेश्चन, ठीक है, तो 85 क्वेश्चन का जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो सही है, ठीक है, 26 नवंबर एवरी ईयर टू प्रमोट कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज अमंग सिटीजन, ठीक है, तो ये सही है, लेकिन जो सेकंड स्टेटमेंट है ये गलत है, क्योंकि और ये उस टाइम पे मुझे ये पता नहीं था, लेकिन मैंने बाद में भाई मतलब स्टडी की है, तो 26 नवंबर 1949 नहीं है, 1947 है, ड्राफ्टिंग कमेटी इस्टेब्लिश की, ठीक है। और तो ऐसा है कुछ।